नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह का पहला दौरा जिले में हुआ। कलेक्ट्रेट सभागृह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री शाह ने कहा कि उनके प्रभार वाले जिलों के नागरिकों की यदि कोई समस्या है या उन तक उन्हें कोई बात पहुंचानी है तो वह सीधे मुझे मेल कर सकते हैं अथवा भोपाल स्थित उनके कार्यालय को भेज सकते हैं। नागरिक की सहायता के लिए वहां पर जल्दी एक फोन भी शुरू होगा जिस पर नागरिक अपनी समस्याएं बता सकेंगे। वहीं एक शिकायत खिड़की की व्यवस्था भी शुरू करेंगे जिसमें रतलाम जिला कलेक्टोरेट में एक बाबू 10 से 2 बजे तक शिकायत लेने का काम करेंगे। प्राप्त मामलों को वह सीधे संबंधित जिलों के कलेक्टर को भेजेंगे तथा जब भी वह जिले में आएंगे उन समस्याओं का फीडबैक लेंगे। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश भी दिया कि वे जो मामले पहुंचाएं उन्हें टीएल की बैठक में शामिल करें। उन्होंने रतलाम शहर से 20 किलोमीटर की परिधि में नया आधुनिक हवाई अड्डा बनाने के प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि इसके पहले वह जमीन देखें। मुंबई दिल्ली 8 लेन पर वाहनों पर हो रहे पथराव को लेकर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर विधायक व कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप से चर्चा कर वे जिले की विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करेंगे। 92 चॉकलेट के इसमें 500 चॉकलेट होगा, ये जाके खिलाएंगे, चिंता करो। सर, जिस तरह से मोहन सरकार ने जिस तरह से जन्माष्टमी को लेकर के एक फैसला किया था, काफी सराहना भी हुई थी तमाम शैक्षिक संस्थाओं को लेकर के। अभी आपने भी एक बयान दिया है कि अब जो है यस सर कल्चर खत्म होगा और बच्चे जो हैं वह जय हिंद बोलेंगे, तो क्या यह जो बयान है ये बयान तक सीमित रहेगा या फिर बयान नहीं है। हर स्कूल में जय हिंद बोले, जय हिंद बोलने से देशभक्ति के जज्बा पैदा होता है। यस मैडम यस सर से क्या होता है? वो आदेश हमने जारी कर दिए हैं, कॉपी है आपको, निकलवा लीजिए। 6वीं से 12वीं तक के स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट के हो, जनगण मन अनिवार्य होगा, झंडा वंदन होगा, बच्चे रोटेशन में बैठेंगे। ये आदेश हमने कर दिए हैं, उसका सख्ती से पालन कलेक्टर साहब की जवाबदारी कराने की। 1ली से 5वीं तक झंडा वंदन की अनिवार्यता को हम बात कर रहे हैं, लेकिन रोटेशन और जय हिंद तो 1ली क्लास से भी होगा, उसकी आप चिंता कर लें। हम बयान नहीं देते हैं, हम आदेश देते हैं। एक खिड़की की बात की है आपने, मंत्री की खिड़की। देखिए, प्रजातंत्र में राजनीति हमारा कोई व्यापार व्यवसाय नहीं, जनता की सेवा का माध्यम है। और बहुत लोगों की, गरीब की अपेक्षा होती है कि प्रभारी मंत्री जी आए थे, हम मिल नहीं पाए। हम क्या करें? हमारी बात कौन पहुंचाएगा? हम नवाचार कर रहे, हम प्रभारी मंत्री की खिड़की डाल रहे। खिड़की न से हेल्प डेस्क, एक बाबू, कलेक्टर महोदय की जवाबदारी है कि कोई बाबू को निर्धारित करे। वो बाबू सुबह किसी डिपार्टमेंट का होगा, लेकिन 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो हमारा काम करेगा। 2 बजे के बाद आफ्टर लंच वो जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट का काम करेगा। उसको कलेक्टर महोदय कंप्यूटर देंगे, वो स्कैनर देंगे। जैसे ही वो आवेदन आदमी देगा वो नोट करेगा, कलेक्टर महोदय को भेजेगा, डिप्टी कलेक्टर इनके आधार पे वो देखेगा। मेरे भोपाल का जो ऑफिस है तत्काल वहां पहुंच जाएगा उसका आवेदन। मेरा भोपाल का ऑफिस उसको नोट करके एक चिट्ठी भेजेगा, ये जिला लेवल का काम है कलेक्टर महोदय, आपको करना है। और अगर जिला लेवल का नहीं है तो मैं चिट्ठी लिख के संबंधित विभाग को भेजूंगा। और जब महीने भर बाद जब मैं आऊंगा तो मैं मेरे बाबू को आने के पहले मैं फीडबैक लूंगा कि मेरी खिड़की में वो जो चिट्ठी आई थी, अब मैं जा रहा हूँ रतलाम, उसका क्या हुआ। तो गरीब आदमी की चिंता भी हम लोग करने गए। जब स्कूली बच्चों छात्राओं से मिले आपने एक बात वही कही है कि अब हर महीने जो है एक बार आप भोजन एक छात्रावास में करेंगे। देखिए, मैं स्वयं आदिवासी हूँ, छात्रावासों में रह के पढ़ा। हमारी सरकार मोहन जी खुद चिंतित है आदिवासी बच्चों के छात्रावास अच्छे हों, पीने के पानी, खेल का मैदान,
स्कूल की ड्रेस, भोजन की क्वालिटी, इसलिए हमने तय किया है हर महीने दिन का भोजन बिना बतलाए भोजन के टाइम पर कलेक्टर महोदय और हम जाएंगे और वहां पर जब शिकायत होगी, हम पहले से हमारे जासूस लगे रहेंगे और यहाँ पर आप भी बोल सकते हो कि सर यहाँ बहुत बेकार है, वहीं पर हम पहुंचाएंगे, खाना खाएंगे। तो ऐसे कई चीजें, आपके फोन नंबर हमने ले लिए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की टीम आज एक बार फिर नगर निगम के गलियारों में पहुंची। इस बार मामला अलग था। लोकायुक्त पुलिस ने शहर में बनी कई सड़कों की जांच शुरू की है। इसके संबंध में गुरुवार को टीम ने नगर निगम पहुंचकर दस्तावेज जब्त किए हैं। उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि उज्जैन लोकायुक्त एसपी अनिल विश्वकर्मा को रतलाम में गणेश देवरी, चांदनी चौक, घास बाजार, शमशान रोड सहित कुछ मार्गों पर बनी सड़कों को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया कि यह सड़कें घटिया क्वालिटी से निर्मित होकर समय से पहले ही उखड़ने लगी है। इस शिकायत के संबंध में एसपी के निर्देश पर आज लोकायुक्त टीम रतलाम पहुंची है। लोकायुक्त टीम ने लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान के नेतृत्व में नगर निगम से सड़क निर्माण से संबंधित फाइलें देखी है और आवश्यक दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मेजरमेंट बुक की भी फोटोकॉपी ली है। लोकायुक्त टीम ने नगर निगम में मौजूद उपयंत्रियों से भी आवश्यक जानकारी ली। लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि अभी शिकायत की जांच चल रही है। जो तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सड़क अभी गारंटी पीरियड में है और शिकायत के अनुसार वह उखड़ने लगी है। जांच में हम देख रहे हैं कि इस संबंध में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। यदि वांछित कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन अधिकारी दोषी है। इस संदर्भ में आप यहाँ पे आए, किस तरह की शिकायत की है और आपने क्या सुविधा पाई है? विपुष था, लोकायुक्त संगठन उज्जैन संभाग उज्जैन में पुलिस अधीक्षक श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को शिकायत प्राप्त हुई थी कि रतलाम में कुछ रोड हैं, जैसे कि गणेश देवरी, चांदनी चौक से गणेश देवरी, शमशान रोड, घास बाजार आदि कुछ रोडें हैं जिनका निर्माण बहुत घटिया क्वालिटी से हुआ है, जो कि उखड़ गई है। तो ये विगत 2-3 वर्षों में ये रोड बनी है और चूंकि 3 साल की गारंटी पीरियड में है, उसके बाद भी ये उखड़ गई हैं। तो हम नगर निगम में उन संबंधित सड़कों से संबंधित फाइलें हमने देखी हैं और हमने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ से सत्य प्रतिलिपि उनकी ली है और ये जांच अभी चल रही है। तो जांच के बाद ही इसमें कुछ कह पाए। शिकायत किसने की थी? शिकायतकर्ता का नाम हम गोपनीय रखते हैं, लेकिन वो आपके एक पत्रकार बंधु ने शिकायत की है और उसकी जांच में हम आज प्रिलिमिनरी सत्यापन जांच के लिए हम यहाँ आए। जांच किस तरह की है? सड़क की क्वालिटी को लेकर जांच है कि सड़क गारंटी पीरियड में ही 1-1.5 साल में ही उखड़ गई है। तो नगर निगम से तत्कालीन कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास और इन लोगों ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में भी हमने यहाँ से जानकारी ली है। डॉक्यूमेंट हैं, उनकी सत्य प्रति फोटोकॉपी करा के हमने जब्त की है। उनकी एमबी वगैरह मेजरमेंट बुक भी लिए हैं। तो ये सभी रिकॉर्ड अभी जब्त किया है, जो फोटोकॉपी, और अब इसमें अग्रिम रिकॉर्ड का अध्ययन किया जाएगा और देखा जाएगा कि नगर निगम की ओर से जो वांछित कार्रवाई थी हो पाई या नहीं हो पाई। अगर नहीं हो पाई तो कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी है, तो उस पर विचार। सर, आपका नाम? सुनील कुमार तालान, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त संगठन उज्जैन संभाग उज्जैन। नगरपालिक निगम द्वारा गांव सागोद में भोजपुरा रोड पर नवीन गौशाला का समारोह पूर्वक फीता काट कर शुभारंभ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महापौर प्रहलाद पटेल, ग्रामीण विधायक मथुरा लाल डामर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा सहित एमआईसी सदस्य सहित भाजपा नेता की उपस्थिति में महापौर प्रहलाद पटेल ने गौशाला का फीता काट गायों को चारा डाल शुभारंभ किया। महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि शहर में विचरण कर रहे आवारा पशुओं को यहां लाया जाएगा और 3 बार पशु मालिकों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। उसके बाद भी अगर शहर में वही आवारा पशु विचरण करता पाया गया तो उसे राजसात किया जाएगा। शुभारंभ किया है, तो कितनी कैपेसिटी है गौशाला की? इसकी अभी 100 गायों की कैपेसिटी है जी। तो आपको लगता है 100 गायों में आवारा पशु मुक्त रतलाम हो यहाँ जाएगा? पे आसपास 10 बीघा जमीन बहुत पड़ी है। हाँ। इसको हम फेंसिंग करेंगे। हाँ।
और उनको खुले में भी अगर थोड़े दिन रखना पड़ा गायों को तो अभी लाकर रखेंगे। जैसे जावरा में तो खुले में संचालित हो रही है, हमने तो ये गौशाला गायों के लिए पूरी तरह से संचालित करने के लिए भागवत ग्राम पंचायत से गोद ले ली। तो आगे क्या प्रोसेस है आपके इस गौशाला को लेकर? इस गौशाला को निरंतर आवश्यकता के अनुसार हम बढ़ाते रहेंगे और इसको एक आदर्श गौशाला बनाएंगे। आगे गौशाला बनाएंगे। अभी जो प्रेजेंट में इतने आवारा पशु मार्केट में घूम रहे हैं, तो क्या सभी को यहाँ लाया जाएगा? जो आवारा पशु घूमेंगे उनको लाया जाएगा, तो 3 बार दंड दे के छोड़ा जाएगा, चौथी बार में उस गाय को रास्ताद किया जाएगा। थैंक यू। वार्ड क्रमांक 26 से दानीपुरा क्षेत्र की ये तस्वीरें देखिए, जहां स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई उजागर हो रही है। दानीपुरा से हरमाला रोड जाती इस सड़क पर जगह जगह आपको ट्रेचिंग ग्राउंड दिख जाएंगे। यहाँ के रहवासी अंबर नेटवर्क के कैमरों के सामने बोलने से कतरा रहे हैं, तो कुछ दुकान संचालकों का कहना था कि सफाई होती है, पर कब होती है ये हमें नहीं पता। दानीपुरा क्षेत्र के एक रहवासी जफर ने बताया, इस गंदगी को साफ करा दीजिए, हम किसे बताएं, हमारी कोई नहीं सुनता। संदीप जी, ये बताएं कि कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये उगला रोड दानीपुर आता है। दानीपुरा। दानीपुरा। तो यहाँ का पार्षद कौन है? पार्षद तो राम जी है ना। हाँ, राम जी। उनके घर के बाहर देखने में इतनी गंदगी पड़ी है, तो ये गंदगी कौन फेंकता है, कहाँ से आती है? अब ये तो वो मोहल्ले वाले फेंकते होंगे। उनको पूछो, मोहल्ले वाले फेंकते होंगे। मोहल्ले वाले फेंकते हैं। हाँ। तो कोई उठा के नहीं ले जाता उसको? ले जाते हैं, आते होंगे, गाड़ी आती होगी 5 दिन में। तो 5 दिन में? तो 5 दिन तक ये गंदगी ऐसी पड़ी रहती है यहाँ पे? पड़ी रहती है। तो उनको पूछो, पार्षद को मालूम पड़ जाएंगे। नहीं, क्या बात। आपका नाम बताएं। मेरा नाम तो मोतीलाल जी है। मोतीलाल जी, ये बताएं, जो गंदगी सड़क पे पड़ी हुई है, लोग उसके ऊपर से निकल रहे हैं, रास्ते में बीच रास्ते में पड़ी हुई है, तो यहाँ सफाई नहीं होती क्या? पार्षद सफाई नहीं करवाता है? कराता है, पर कभी कभी आए थे। जैसे ये परवाही है, लापरवाही है। और लापरवाही तभी तो ये हो रही आगे। तो ये गंदगी आती कहाँ से इतनी? क्या पता, समझ में नहीं आए। अबे जैसे अपनी दुकान 10 बजे, कोई 9 बजे 10 बजे खुले, आया कोई नया डाल ले, झाड़ू वाला आया इधर से इधर कर दे। पर इतनी जो गंदगी है, तो इतनी आपको बदबू वगैरह, मच्छर वगैरह नहीं होते हैं क्या? होते हैं। बताएं आपका? मजर खान। मजर साहब, ये बताएं, आपके घर के बाहर इतनी गंदगी पड़ी है, गंदगी कहाँ से आती है? ये सारे पूरे मोहल्ले के लोग डालते होंगे और ये गंदगी हो जाती है। हाँ। हाँ, तो देखने में कब से पड़ी है यहाँ, तो कोई उठाने नहीं आता है इसको? आते हैं ये। हाँ। ऐसी बात नहीं, आते हैं। कब आते हैं? 1-2 दिन में साफ कर देते हैं। 1-2 दिन में? यानी अगर कई लोगों से हमने बात करी यहाँ पर, तो किसी का कहना है 4-5 दिन में आते हैं, आप कह रहे हैं 2 दिन में आते हैं। तब तक ये गंदगी ऐसी पड़ी रहती है? 1-2 दिन में साफ हो जाती है। थोड़ा सा साफ करवा दो साहब, और कुछ नहीं। नहीं, पर ऐसी पड़ी रहती है यहाँ? नहीं, साफ करते हैं बराबर। 1-2 दिन में कर देते हैं। हाँ। 1-2 दिन में कर देते हैं। नगर पालिका वाले की गाड़ी आती है बराबर। हाँ। और करते हैं साफ। लेकिन ये जैसा कि पर ये जो सड़कों पे इतना डाल रखा है इन्होंने बीच रास्ते में, डालना नहीं चाहिए। मतलब ये जो है नहीं, हमारे मोहल्ले के लोगों से, जो लोग यहाँ पे कचरा डालते हैं, उनको नहीं कचरा डालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में भी बीमारियाँ फैलती है। कि देखो साहब क्या, और थोड़ी सी साफ सफाई करवा दो साहब, बस, और कुछ नहीं। लेकिन साफ सफाई नहीं होती है। आप पार्षद को बोला आपने? होती है। पार्षद को पीछे रहते हैं, उनको मालूम है सब। हाँ। साफ सफाई करवा दो। वो लोग पीछे रहते हैं आपके, जैसा आप बता रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं पार्षद, तो उनके सामने इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पर, तो किसी तरह से वो कोई। देखो बाबू जी, अब मैं अकेला ही नहीं देख रहा हूँ, पूरे मोहल्ले के लोग देख रहे हैं। मैं